किताबें हम लोगों ने उनको देनी चाहिए। और जब उनको ये लगा कि बौद्ध धर्म में मेरी रुचि है और मैं वाकई में बौद्ध हूँ, तो उन्होंने फिर प्रयास किया कि किसी ना किसी तरीके से मैं और बौद्ध धर्म को कैसे जान सकूं। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब डेनिस लिंगवुड थोड़े बड़े हो गए थे और उस समय पे वो भारत में ब्रिटिश आर्मी के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं। और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको बड़ा हर्ष होता है कि मैं बुद्ध की धरती पर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो जब आते हैं तो अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म को छोड़ देते हैं और भारत की सड़कों पर ऐसे ही चलते हैं बौद्ध धर्म को ढूंढते हुए। तो ऐसे वो पहुंच जाते हैं सारनाथ इस भूमि पर, और वहां पर उनको याद होता है कि यहाँ पर बुद्ध ने पहली शिक्षा दी। और वहां पर वो मिलते हैं पूज्य ऊ चंद्रमणि से, जो कि बाबा साहब के भी गुरु रह चुके हैं, या उन बाबा साहब को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उनसे उनका संपर्क होता है और उनके सानिध्य में रह करके वो उनको प्राचारण करते हैं कि मुझे अभी भिक्षु बनना है, मुझे बौद्ध धर्म की दीक्षा चाहिए। तो उस समय पे दो लोग रहते हैं जो कि ऊ चंद्रमणि को दीक्षा मांगते हैं। तो ऊ चंद्रमणि सिंपली उनको बोलते हैं, चलो आपकी दीक्षा मैं करवा रहा हूँ और आपका नाम है बुद्ध रक्षित। तो एक वहां पर भिक्षु रहते हैं, एक भिक्षु बन जाते हैं, उनका नाम पड़ जाता है बुद्ध रक्षित। और दूसरा नाम जो अभी संघ रक्षित है, उनको बोलते हैं कि आप धम्म रक्षित हो। तो धर्म रक्षित करके पहले उनको नाम दिया। तो जो ऊ चंद्रमणि के साथ उनके सहकारी रहते हैं, वो उनको कहते हैं कि बंदे धर्म रक्षित जी को आपने पहले ही दीक्षा दे चुके हैं और वो अभी कर्नाटक में जाकर के अपना काम कर रहे हैं। तो बोलते चलो आप धर्म रक्षित नहीं, आप संघ रक्षित। तो तब से बनते संघ रक्षित करके डेनिस लिंगवुड की दीक्षा हो जाती है और वो एक भिक्षु के रूप में इस भारत में फिर ढूंढते रहते हैं कि मुझे कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए। तो ऊ चंद्रमणि जी को बोलते हैं कि आप मुझे आगे का बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दे सकते हैं क्या? तो ऊ चंद्रमणि बोलते हैं कि आपको मैं एक गुरु का नाम बताता हूँ, एक भिक्षु का, विद्वत भिक्षु का नाम बताता हूँ, जिनके पास जाकर के आप आगे की शिक्षाएं ले सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। तो नाम रहता है जगदीश कश्यप जी का। जगदीश कश्यप जी के वो पहले गुरु बनते और संरक्षित जी के जो रहे हैं वो है जगदीश कश्यप जी। तो जगदीश कश्यप जी भी उनको कुछ शिक्षाएं देते हैं और आगे की शिक्षाओं के लिए उनको कालिम्पोंग जो है सिक्किम राज्य में है, तो वहाँ पर उनको भेज देते हैं। वहाँ पर उनके और 16 गुरु बन जाते हैं, जिसमें वो महायान, हीनयान और वज्रयान, इन तीनों यानों की शिक्षाएं उर्गेन संरक्षित जी लेते हैं। और उनके गुरु रहे हैं, उन्होंने उनको उर्गेन इस नाम से भी उनको वो बोल देते हैं कि आप आज से उर्गेन संरक्षित बनते महास्तवीर उर्गेन संरक्षित, ऐसा आप बन चुके हैं। तो उर्गेन जो है एक बोधिसत्व की दीक्षा भी उनको मिल जाती है। तो वो वज्रयानी परंपरा में से वो उर्गेन संरक्षित करके बन जाते हैं। और उसी दरमियान वो जो एक पत्रिका निकलती है महाबोधि सोसाइटी के मार्फत, तो महाबोधि सोसाइटी की जो पत्रिका निकलती है उसके वो संपादक भी बन जाते हैं, जो कि कलकत्ता में वो निवास कर रहे थे। तो उसी दरमियान महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में एक लेख डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आता है कि बुद्ध धम्म और उनके धम्म का भविष्य। तो वो लेख से पढ़ करके बनते उर्गेन संरक्षित भी थोड़े अचंभित होते हैं, क्योंकि उसमें बाबा साहब बोलते हैं कि अभी बौद्ध धर्म में कुछ बदलाव करने की भी जरूरत है। ये बाबा साहब का लेख था 1949 में, भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। तो उसमें बोलते हैं कि जो हमारी जो परंपराएं चलती आ रही है, तो उसको हम लोगों को कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में फिर बनते उर्गेन संरक्षित जी दिल्ली आते हैं, बाबा साहब से मिलते हैं। उनकी पहली मुलाकात में बाबा साहब काफ़ी व्यस्त रहते हैं, वो अच्छे से मिल नहीं पाते उनको। दूसरी मुलाकात होती है, उसमें फिर बाबा साहब जब मिलते रहते हैं, मिलने के लिए जाते हैं बनते उर्गेन संरक्षित जी, तो उनको काफ़ी देर तक बाबा साहब वेट कराते हैं, उनको रोक कर रखते हैं, क्योंकि उनकी दूसरी मीटिंग चलती रहती है। तो उसके बाद भी फिर बनते जी को थोड़ा समय मिलता है, तो
तो उसमें भी वो थोड़ी सी वार्तालाप होती है। उसमें बाबा साहब कुछ विजन उनको बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका विजन जो है, आपको अगर एक किताब मिलती है बौद्ध धर्म और उनके धम्म का भविष्य, तो इस किताब को जरूर आप पढ़िए। उसमें बाबा साहब का क्या विजन था, बौद्ध धर्म कैसा होना चाहिए, बौद्ध धर्म के प्रचारक कैसे होने चाहिए, बाबा साहब ने उस किताब में बखूबी लिखा है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपको उस किताब को पढ़ना है और आपको बाबा साहब के अनुरूप कैसे बौद्ध धर्म होना चाहिए, कैसे धर्म प्रचारक होने चाहिए, ये उसमें लिखित है। तो उसके हिसाब से ही फिर वो जो बनते हुए संरक्षक जी है, उनकी तीसरी मुलाकात भी बाबा साहब के साथ होती है। तब बाबा साहब काफ़ी थके हुए रहते हैं। 1956 की वो शायद मुलाकात है और बाबा साहब काफ़ी थके हुए रहते हैं। तो बाबा साहब एक टेबल रहता है, एक मेज रहती है, उसके ऊपर वो बिल्कुल ऐसे गिरे हुए रहते हैं, यानी कि वो उनको बहुत ज़्यादा थके हुए हैं बाबा साहब। उस हालत में भी बनते और संरक्षक जी जाते हैं और उनको बोलते हैं, बाबा साहब आपका जो विजन है, आपका जो बौद्ध धर्म का विजन है, उसको मैं और आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ। तो बाबा साहब सिर्फ 3 शब्द बोलते हैं, लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क टू डू। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कार्य करना है, बहुत कुछ कार्य करना है। 3 शब्द बस बाबा साहब बोलते हैं और उसके बाद उनको बोलते हैं बस। तो बाबा साहब का जो संदेश है बनते और संरक्षक जी ने अपने मन पे लेते हैं कि लॉट ऑफ वर्क टू डू। और उसी के साथ जब बाबा साहब का निधन होता है, उसके निधन के बाद वो भारत के कोने कोने में, जिस दिन निधन हुआ था बाबा साहब का, वो बनते और संरक्षक जी नागपुर में थे और नागपुर में कस्तूरचंद पार्क में बड़ी शोक सभा हुई थी। उसमें वो भाष्य भी करते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं कि मृत्यु हमें क्या सीख देती है, मृत्यु हमें क्या सिखाती है। इस प्रवचन को बनते और संरक्षक जी भरी सभा में बोलते हैं और उस सभा से काफ़ी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उसके बाद जो बाबा साहब के 3 शब्द थे कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कार्य करना है, बहुत कुछ कार्य करना है, इसी संदेश को लेकर के वो फिर से इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर वो एक संघ की स्थापना करते हैं 7 अप्रैल 1968। और उस संघ का नाम उन्होंने तब रखा था फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर। और वही संघ को लेकर के उन्होंने फिर 12 लोगों को, जिन 12 लोगों में 9 पुरुष और 3 महिलाएं, ऐसे 12 लोगों की वो सबसे पहले दीक्षा करते हैं। तब धर्मचारी यह शब्द वहाँ पर नहीं था, जैसे अभी हम लोग धर्मचारिणी प्रज्ञा कृति बोल रहे हैं, तो वहाँ पर वो महाउपासक करके वो हम लोग बोलते थे। तो वैसे ही वो फिर 1972 में भी फिर पहली दीक्षा होती है, जिसमें 2 लोगों की यहाँ पर दीक्षा हुई है। तो पहले जो धर्मचारी रहे उनका नाम वो धर्मरक्षित रखते हैं, धर्मचारी धर्मरक्षित या महाउपासक धर्मरक्षित। तो पुणे में वो दीक्षा हुई थी और पुणे से ही फिर वो कार्य शुरू होता है। और वो कार्य आज के दौर में लगभग 63 देशों में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ यह कार्य कर रहा है। और इसी संघ को लेकर के हम लोग अगर देखते हैं तो संघ में जो शिक्षा बताई है, तो संघ की शिक्षाएं 6 शिक्षाएं हम लोगों को मूलभूत शिक्षाएं बताई जाती है, जिसके ऊपर संघ पूरा चलता है। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो संघ को जो मूलभूत शिक्षाएं है वो 6 शिक्षाएं हैं। और वो 6 शिक्षाओं के बलबूते पे आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ 63 देशों में काम कर रहा है। और 63 देशों में काम करते हुए आज तकरीबन 3 से 4 हजार कर्मचारियों के रूप में यह संघ करुणा और प्रज्ञा, इन दोनों चीजों को लेकर के जनमानस तक पहुंच रहा है। उनके दिलों पर बौद्ध धर्म की कहीं ना कहीं पे छाप छोड़ रहा है। और जैसे कि बंदे जी ने बोला है कि बौद्ध बनना माने सिर्फ उसको कहना नहीं है, तो हम लोगों में परिवर्तन लाना है। तो जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, ऐसा एक अस्पताल है जो कि हर जगह पे डॉक्टर निर्माण कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि गाजियाबाद में कितने बड़े बड़े विहार है, जगह जगह पर विहार है। अगर मैं दिल्ली का भी देखूं तो दिल्ली में भी बहुत सारे विहार हैं। तो विहार हमारे अस्पताल है, हम लोग उस अस्पताल में आने वाले मरीज हैं, पर वहां पर डॉक्टर कौन है?
हमें सही शिक्षाएं कौन दे रहा है बौद्ध धर्म की, यह जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें प्रशिक्षण, बौद्ध धर्म का अगर असली प्रशिक्षण लेना है तो हमें कुछ शिक्षाओं को अवगत करना बहुत जरूरी है, जिसके केंद्र स्थान में शरण गमन यह होना बहुत जरूरी है। तो शरण गमन माने हर एक शिक्षा को सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ बोलना नहीं, वक्तव्य नहीं करना, तो उन शिक्षाओं को अपने दैनंदिन व्यवहार में आचरण करना, हमारे परिवार में आचरण करना, हमारे समाज में आचरण करना, हमारे कार्यभूमि पे आचरण करना। तो बंदे जी कहते हैं कमिटमेंट इज फर्स्ट, लाइफस्टाइल सेकेंडरी। भले आपके वस्त्र कौन से हैं, आप कौन से वस्त्रों में बुद्ध की शिक्षाओं को देते हो, नीले कुर्ता पहन करके देते हो, चीवर पहन करके देते हो, कोट पैंट टाई पहन करके देते हो, वो सेकेंडरी है। बट उसका कमिटमेंट, उसकी शरण गमन, उसका आचरण, ये आपकी प्रथमता होनी चाहिए। तो शरण गमन अगर हमारा केंद्र बिंदु में नहीं है तो हम लोग बौद्ध कहने लायक नहीं। तो जो 6 शिक्षाएं हैं, तो इसमें 6 जो एम्फेसिस बोलते हैं, मित्र भीम सिंह जी उपस्थित, आज ब्रह्मचारिणी प्रज्ञाकृति जी, साथ ही साथ हमारा जो एक मित्र कुल चलता है, जो मित्रों का कुल चलता है, ऐसा प्रेरणा मित्र कुल जो कि गाजियाबाद में है, साथ ही साथ महिलाओं का जो मित्र कुल है महामाया मित्र कुल, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित है, जिसके अंतर्गत दमित्र पुष्पा जी, दमित्र सुजाता और दमित्र दयामुखी यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित है। साथ ही साथ आदरणीय सभी लोग, आप सभी लोग जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, तो सभी का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, पुण्यानुमोदन व्यक्त करता हूँ। और आज का जो एक छोटा सा मेरा आधे घंटे का मुझे आज अवसर दिया है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, इनकी क्या गतिविधियाँ चल रही है और हम लोगों की क्या उसमें जिम्मेदारी है, हम लोगों की उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से आप सभी के समक्ष मैं बताने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। तो मुझे मेरा टॉक या फिर जो संक्षिप्त परिचय है संघ का, ये बताने से पहले बनते उर्गेन संरक्षित जी, जिनका हम लोगों ने यहाँ पर फोटो भी यहाँ पर लगाया है, जो कि मेरे कल्याण मित्र, मेरे गुरु हैं बनते उर्गेन संरक्षित जी। तो उनका एक कोटेशन है, उनका एक वाक्य है, बृहद वाक्य है, तो उसको मैं बोलने के बाद मेरा आज का जो परिचय है, संघ का परिचय है, उसको मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो बनते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि बुद्ध, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो गठित चर्चा की, उसमें विषय था कि बाबा साहब को अनुरूप ऐसा आदर्श समाज हम लोगों का बना है, और बाबा साहब के मिशन में हम लोगों की क्या भूमिका है, हम लोगों का क्या अभी हम लोग कर रहे हैं। तो बाबा साहब का अगर मैं सपना देखूं, तो बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था कि भारत को बौद्धमय करना। तो बौद्ध बनना माने क्या, तो इसके बारे में बनते उर्गेन संरक्षित जी की क्या भूमिका है, उनकी क्या सोच है, इसको मैं पढ़ने के बाद, उनका जो कोटेशन है उसको पढ़ने के बाद मैं संघ का परिचय यहाँ पर देना चाहूँगा। तो बनते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि बौद्ध बनना माने अपने आप में परिवर्तन लाना, बौद्ध बनना माने इंसान इंसान में तथा सभी समाज में परिवर्तन लाना, बौद्ध बनना माने हर चीज नए सिरे से, अलग पद्धति से तथा उत्तम तरीके से करना, बौद्ध बनना माने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, इन तत्वों का खुद से आचरण करना। हम बौद्ध हैं, सिर्फ इतना बोलकर नहीं चलेगा, सिर्फ त्रिशरण पंचशील बोलकर ही नहीं चलेगा, तो हमें स्वयं बदलना पड़ेगा, हमारा मन बदलना पड़ेगा, हमारा अंतःकरण बदलना पड़ेगा, हमारा जीवन बदलना पड़ेगा, हमारे आसपास का वातावरण बदलना पड़ेगा। तो ये बनते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि बौद्ध बनना माने क्या। तो वाकई में अगर हम आज इस प्रज्ञामय बुद्ध विहार में आज बैठे हैं, और अगर हम लोग खुद को बौद्ध आज अगर हम लोग कहला रहे हैं, तो हम लोगों ने इन सारे जो बनते उर्गेन संरक्षित जी ने कहा है, सच में ये हमारे मन तक इन बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। वाकई में हम लोग अपने आप का परिवर्तन, अपने आप में स्वयं में बदलाव ला रहे हैं क्या, हम लोग हमारे अंदर परिवर्तन ला रहे हैं क्या, अगर लाते हैं